नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। अक्सर हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसमें हम भूलवश मां लक्ष्मी को नाराज करते हैं और इसी से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। इसीलिए आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कैसे मां लक्ष्मी को नाराज होने से बचाया जाए। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें अदृश्य शक्तियों का अंत? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से अदृश्य शक्ति नाशक प्रयोग। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है मार्गशीर्ष और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, बुधवार का दिन है। नक्षत्र है अश्विन, योग है वरियान और करण है बव। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज थोड़ा सचेत रहना चाहिए क्योंकि आज की दिनचर्या में कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ हो सकता है जो आपको धोखा देने की फिराक में है या धोखे में डालेगा। स्वास्थ्य के पक्ष से, पिता के पक्ष से या करियर की स्थिति आज बहुत अच्छी आपके लिए ठीक नहीं रहने वाली है, तो थोड़ा सचेत और सावधान रहना आपके लिए आवश्यक है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में निराश होने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में स्वास्थ्य उत्तम होगा, खर्च में कमी आएगी। अगर आपने किसी व्यक्ति से धन उधार ले रखा है, आपके ऊपर कर्ज की स्थिति है, तो उस कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकाने का आपको प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीकराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यर्थ की बातों में खुद को लगा करके बहुमूल्य समय नष्ट ना करें। और अब जान लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज व्यापार संबंधी कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या में समय पर कार्य न हो पाने से तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो ऐसे में अपने तनाव को, अपने क्रोध को नियंत्रित रखने का प्रयास आपको करना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिवार की बात या सुझाव को अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब देख लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके कार्यक्षेत्र में काफी समस्या व विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान हैं और ये समस्या, ये चिंता और बढ़ सकती है। जीवन साथी का सहयोग आपको जीवन के हर पक्ष में मिलेगा, जिससे घरेलू और आपके जो कार्यक्षेत्र से जुड़े मामले हैं उनको सुलझाने में आपको काफी मानसिक संबल प्राप्त होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप देख लेते हैं क्या कह रहा है सिंह राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए नए व तरोताजा विचार और अच्छे प्लान आज आपके दिमाग में आ सकते हैं, जिससे आप काफी आगे बढ़ करके काम कर सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। कामकाज के सुखद परिणाम आपके समक्ष आएंगे। स्वयं का सोच विचार, आप अपनी चिंतन से जो भी काम करेंगे वो आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए और सोच समझ करके नपातुला बोलना है, ज्यादा बोलने से बचना है। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातक आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन देन करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हानि की आशंका रहेगी। आपसी मामलों में व्यर्थ का तनाव लेने से भी आपको बचना है। लापरवाही से काम बिगड़ सकते हैं, तो तनाव मत लीजिए और काम में अपनी जिम्मेदारियों में आप लापरवाही मत बरतिए। इस 2 बातों का आपको ध्यान आज रखना है। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको बहुत अच्छा लाभ और सफलता दे सकता है। मानसिक थकान और उदासीनता को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी बेहद अहम फैसला आज आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि निर्णय ऐसा हो जिससे आपके पूरे परिवार का स्वार्थ उसमें भला निहित हो। परिवारजनों के साथ परस्पर मनमुटाव न बढ़े या किसी के साथ पक्षपात ना हो, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन यात्रा के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो यात्रा करने से बचना चाहिए। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनका आज का दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आपको अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति लोगों से आपके जो सहकर्मी हैं, कर्मचारी हैं, उनके किसी कार्यशैली से, क्रियाकलाप से, गतिविधि से आपको दिक्कत है, असमंजस की स्थिति रहती है, आप बोल नहीं पाते, तो आज की तिथि में आपको उनसे खुल करके उस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और उस समस्या का कोई ना कोई हल, कोई समाधान निकालना चाहिए। कार्य सफलता के लिए आज आपको पहले से कहीं अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें और कैसी है उनके सितारों की चाल। धनु राशि वाले जातक लोगों की एक बहुत चिर परिचित प्रवृत्ति है कि आप अपने कार्यों को अधूरा छोड़ देते हैं। अक्सर आप ऐसा काम करते हैं, तो आज आपको अपनी इस आदत में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक कर्तव्यों की पूर्ति आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश करने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अपनी किसी गलती के लिए आज किसी से आपको अगर काफ़ी समय से आप माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन आप सही और उचित समय का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज की तिथि इस काम के लिए, इस विषय के लिए बहुत उचित और उपयुक्त है। वो समय आ चुका है। अब आपको अपनी लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए, जो भी आपसे गलती हुई हो। वैचारिक तनाव, मतभेद और परेशानी जो है इससे काफ़ी कम हो जाएगी। आपका मन बहुत रिलैक्स हो जाएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज झूठ बोलने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपका भाग्य आपके साथ है। प्रयास करने से रुका हुआ धन भी मिलेगा और मनचाही समस्याएं जो सामने आ रही थी, उनको अगर आप प्रयास करें तो वो आप दूर कर सकते हैं। अधिक परिश्रम करने पर आज फल की प्राप्ति आपको बहुत अच्छे से हो सकती है। तो पहले से थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन लाभ भी उसके अनुपात में ज़्यादा ही मिलना है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक का अपने तिथि को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपनी पुरानी यादों में खो सकते हैं। अपने बीते हुए कल से कुछ सीख लेकर के आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को उसी तरीके से ढालना चाहिए। साहित्य कला के क्षेत्र में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको अपनी सृजनात्मकता प्रस्तुत करने का अवसर आज मिलेगा। आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी से बहुत बड़े वादे, बड़े कमिटमेंट्स करने से बचना चाहिए। एक कॉलर अब भीलवाड़ा से जुड़ गई हैं, पूनम जुड़ गई हैं। पूनम अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बताइए। जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरे बर्थडे डेट जो है 10 जून 1985 है जी, और भीलवाड़ा है, स्थान भीलवाड़ा है और समय कंफर्म नहीं है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए और एक भी साल ये नहीं निकला कि मैं बीमारी रहती हूँ अक्सर, और हमारे हस्बैंड में छोटी छोटी बातों में लड़ाई होती रहती है। जी देखिए, आपका जन्म का समय आपको कंफर्म नहीं है, तो इस
परिस्थिति में प्रश्न लग्न से विचार कर रहा हूँ। केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। निश्चित ही ये केतु की महादशा ये दर्शाती है, केतु की जो स्थिति है वो बताती है कि खास तौर पर पेट से जुड़ी हुई उदर कष्ट जो हैं वह समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान करती होंगी। और केतु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है, जिससे ये भी पता चलता है कि मन से बहुत ज़्यादा आप खुश और प्रसन्न नहीं रह पाती। तो ऐसी स्थिति में आपको भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो आपसी वाद विवाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्या दोनों भी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना जगह बताइए और फिर सवाल पूछिए। हेलो, बिल्कुल रंजना, कहाँ से बोल रही हैं आप? अपना सवाल पूछिए। वंदना बोल रही हूँ चित्तौड़गढ़ से। जी, सवाल पूछिए। मैम, 27/81 का जन्म है मेरा जी। और मेरा घर का मकान नहीं बन रहा मैडम। आज शादी को 19 साल हो गए, लेकिन कोई न कोई प्रॉब्लम आती है। जी बिल्कुल, जन्म विवरण पूरा बताइए। 27/81 का जन्म है, शाम को 8 बजे। जी। जन्म का स्थान बता दें। उदयपुर। देखिए, आपने अपने मकान से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है। ये जो प्रश्न है आपके लिए कुछ समस्याएं तो ज़रूर दिखाता है, लेकिन इससे आपकी कुंडली से ये भी लक्षण मिलते हैं कि अगर सही समय पर सही उपाय किए जाएं तो आपके अपने भवन प्राप्ति का जो एक सपना है, ये सपना साकार हो सकता है और इसमें बहुत ज़्यादा विलंब की स्थिति भी नहीं है। ये जो स्थिति दिखाई देती है बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है। आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे आपके जीवन की जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो दूर होंगी और आप जिस भी प्रकार की अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी होंगी। एक कॉलर अब हरिद्वार से जुड़ गए हैं, पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी सन 86। जी। सुबह का समय है 6:55। जी। सर, मैं कितनी मेहनत करूँ, मेरा काम नहीं बनता सर, और लास्ट में जाके सर सब 0 हो जाता है। जी बिल्कुल। तो कुछ बताइए आप। और सर, मेरा 16 दिसंबर को एग्जाम भी है, तो उसमें सफलता के लिए क्या करें? मतलब जन्म का स्थान बता दीजिए। सर, हरिद्वार। देखिए, इस प्रश्न लग्न के इस आपकी कुंडली के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और राहु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं बनती है। आपकी कुंडली में राहु तीसरे भाव में है और राहु के बारे में, तीसरे भाव के बारे में हम लोग अक्सर ये बताते हैं कि तीसरा भाव जो है वह संघर्ष का स्थान होता है। तो संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, राहु उसमें सबसे बड़ी बाधा आपके लिए बन के आ रहा है। और उसके साथ साथ आपके कर्म भाव में यानी 10th हाउस में, करियर के हाउस में मंगल और शनि का जो संयोग है, जिसे अंगारक योग कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा विध्वंसक है। आपका कोई भी काम बनता है और बन के बिगड़ जाता है। शुरुआत बहुत अच्छी होती है लेकिन उसका अंत जो है वो बहुत ख़राब होता है, वो इस योग की वजह से है। तो आपको सुझाव ये देना चाहूँगा कि अगर आपसे संभव हो जाए, आपके आसपास जो भी अच्छे आचार्य हों उनसे मंगल और शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराइए। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार रोज जाप किया करिए। एक 7 रत्ती सिलोनी गोमे चांदी में बनवा लीजिए और दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में आपको पहनना चाहिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। ये कॉलर अब कोटा से जुड़ गई हैं, हेमलता जुड़ गई हैं। हेमलता, अपना सवाल पूछिए। हेमलता, पूछिए अपना सवाल। हाँ, जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा जन्म स्थान है चित्तौड़गढ़, राजभटा। जी आगे बताइए। हाँ, और 1/11/88। जन्म का समय बताएं। शायद उन तक बात नहीं पहुंच रही है। तो दर्शकों, हम यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें, प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखिए ताकि हम सही तरीके से आपको सुन सकें और आचार्य जी उनका सही तरीके से जवाब भी दे सके। लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे कैसे बचे माँ लक्ष्मी के अनादर से। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार हमको माँ लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का अनादर करने से, उनका अपमान करने से हमें बचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी हमारी अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियां होती हैं जिससे हमें जानकारी नहीं होती, लेकिन माँ लक्ष्मी को हम रुष्ट कर देते हैं, यानी नाराज कर देते हैं। और दूसरी तरफ हम शिकायत करते हैं कि लक्ष्मी जी हमसे नाराज रहती हैं, अप्रसन्न रहती हैं। और लक्ष्मी कृपा के लिए, लक्ष्मी कृपा प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी हमारे घर में कैसे आ जाएं, उनके आगमन के लिए हम उपाय भी करते रहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ हमारे जीवन की व्यवहारिक बातें बताने वाला हूं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जो गलतियां हम आप अक्सर करते हैं और दूसरी तरफ परेशान रहते हैं कि हमारे पास आर्थिक तंगी बहुत है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग एक गलत आदत अपना लेते हैं जिनकी एक वो समझ लीजिए कि जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। जब भी पैसे गिनते हैं तो तुरंत वो थूक लगाते हैं और नोट गिनना शुरू कर देते हैं। कितनी गंदी आदत है। आप सोचिए कि एक तरफ आप माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और जब नोट गिनने की बारी आती है आप तुरंत थूक लगाते हैं और शुरू हो जाते हैं। ये आदत अगर आपकी है तो इस आदत को आप बदल दीजिए। इससे आप नहीं समझ सकते कि आप कितना बड़ा नुकसान करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए आप कोई भी उपाय अपने जीवन में कर लें, अगर ये आदत आपके साथ है, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय से हो, इससे मतलब नहीं है। धन की कमी आपके जीवन में निरंतर बनी रहेगी, पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप इसको धर्म के मामले से छोड़ करके भी देखें तो आपको धन का सम्मान करना चाहिए। थूक लगा करके उसको जूठा करना ये कहीं से भी उचित नहीं है, शास्त्रोक्त नहीं है या हमारी मान्यताओं के अनुसार नहीं है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो हम जानते नहीं हैं, लेकिन हमारे आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो बहुत गंभीरता से इस पर विचार करिए। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे धन को, हमारी आर्थिक स्थिति को आजीवन ये प्रभावित कर सकती है। एक कॉलर अब मीना हमारे से जुड़ गई हैं। मीना, कहाँ से बोल रही हैं आप? अपना सवाल पूछिए। जी, हम इटावा से बोल रहे हैं। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी, मेरा भाई है, उसका जन्म है 1 जुलाई 1987 जी, नागपुर में। शाम 7 बजे का उसका जन्म है। जी जी, पंडित जी ये बताइए उसकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, उसकी सर्विस का किस प्रकार का योग है, क्योंकि वो बहुत परेशान है, उसकी सर्विस अच्छी तरीका से लग नहीं पा रही है, और उसकी शादी का किस समय का योग है। जी, देखिए, इस जातक की जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। चंद्रमा इनके लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं और कर्म भाव में बैठे हुए हैं, और मंगल जिनकी अंतर्दशा है, जो लग्नेश हैं, वह भाग्य स्थान में बैठे हैं। तो बहुत अच्छा संयोग है, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब से अगर ये आज से भी उपाय आरंभ कर देते हैं तो आने वाले 45 दिनों में इन्हें बहुत अच्छी, जैसी ये नौकरी चाहते थे वैसी नौकरी मिल जाएगी। इनको करना यह है कि आप इनको इतनी सूचना दे दीजिए कि थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें और उसमें 1 चम्मच चीनी मिला लें। घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां जाकर के शिवलिंग पर 21 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करके इस कच्चे दूध को भगवान शिव पर अर्पित करें। ये क्रम अगर 45 दिन ये कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि जीवन में अभी वर्तमान समय में जो भी कष्ट की स्थिति है वो दूर होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, और जैसी मनचाही नौकरी चाहते हैं वैसी नौकरी मिलेगी। जहां तक विवाह की बात है, विवाह में भी कम से कम 2 वर्ष का विलंब दिखाई देता है। एक कॉलर अब हल्द्वानी से जुड़ गई हैं। विद्या जुड़ गई हैं। विद्या, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल अपने बारे में ही पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22/1/85 जी, और दिन में 2:10। जन्म का स्थान बता दें। हल्द्वानी है जी। तो मुझे पूछना था अपने भविष्य के बारे में, और कि शादी हो चुकी है तो अपने बच्चे के इसके बारे में पूछना था, अभी हुए नहीं है, और अपने जॉब के बारे में पता करना था। जी बिल्कुल, देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। आपका जीवन जो दिखाई देता है कुंडली के अनुसार वो बहुत, दाम्पत्य जीवन बहुत सुखी नहीं है। ये बात कहते हुए मैं थोड़ा सा हिचक भी रहा हूँ, क्योंकि कुंडली में कुछ बहुत खराब योग बने हुए हैं आपके लिए। आपकी कुंडली में सप्तम भाव में मंगल के भाव में केतु और शनि की स्थिति, प्रथम भाव जिसे लग्न कहते हैं उसमें राहु की स्थिति है।
जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति और ज़्यादा विकट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो समय रहते इस समस्या का निदान कर लेना चाहिए। अगर इस समस्या का समाधान कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन और भावी भविष्य बहुत अच्छा और सुखद होगा। जहां तक आपने संतान से और अपनी नौकरी से संबंधित प्रश्न किया है, तो संतान प्राप्ति के लिए आपकी कुंडली से एक पक्ष देख करके ये बता सकता हूं कि ये समय आपके लिए पक्ष में है। इस समय प्रयास करें तो कंसीव कर सकते हैं, गर्भधारण की स्थिति हो सकती है। जहां तक रही करियर की बात, तो करियर के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप हार न माने, निरंतर प्रयास करते रहें, तो मैं समझता हूं कि 3 महीने के अंदर अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। एक कॉलर अब अलवर से जुड़ गई हैं, पिंकी जुड़ गई हैं। पिंकी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मूल नक्षत्र में पैदा हुई है, तो उसके बारे में आप जरा बताना। उसका जन्म स्थान अलवर है, 30 जून 2007 का जन्म है जी, और 2:43 दोपहर को उसका जन्म हुआ है। तो उसके बारे में बताया कि कैसी इसकी कुंडली है, कैसा इसका भविष्य रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, मूल नक्षत्र के बारे में तो आपको मालूम ही है। मूल के बारे में कहते हैं कि मूल की शांति जरूर करनी चाहिए। आम धारणा इधर बीच कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, कुछ नए ज्योतिषियों ने ये प्रचलन कर दिया है या प्रचारित कर दिया है कि मूल में जन्मे जातकों की शांति की आवश्यकता नहीं होती। मूल की अगर शांति ना करें तो बच्चे बहुत मेधावी, बहुत टैलेंटेड और एक्स्ट्रा टैलेंट के साथ उत्पन्न होते हैं। ऐसी मान्यता गलत है। हमारे ऋषि मुनियों ने अगर ये विधान बनाया है तो वो मूर्ख नहीं है। तो आपको मूल की शांति ज़रूर कर लेनी चाहिए। मूल की शांति जन्म से 27वें दिन, 27वें महीने में या फिर 27वें वर्ष के अंदर अंदर की जाती है। तो अगर आपने इसकी शांति कर रखी है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आपको कर लेनी चाहिए। रही बात कुंडली की, तो राहु की महादशा चल रही है इस जातक के लिए। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या आपके बच्चे को रह सकती है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि राहु के साथ बुध का संयोग है और इनकी कुंडली जो है वह कालसर्प से भी ग्रसित है। तो अभी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा और समय बीत जाने के बाद कालसर्प का निदान कर लीजिएगा, लाभ मिलेगा। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय मां लक्ष्मी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।